हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज मॉर्निंग में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। देख सकते हैं मेरे सोफ़े के हाल। तो सोफ़ा वगैरह सब कुछ मैंने ठीक किया, इसके बाद से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है मैंने। और झाड़ू एक कमेंट आया था कि डियर आप झाड़ू उल्टे हाथ से ना लगाया करें, अपशगुन होता है। तो डियर मैं बता दूं, ये मेरा सीधा ही हाथ है, लेकिन जब हम कैमरा फ्रंट से ऑन करते हैं ना तो फिर ये उल्टा दिखता है। मिरर का इफ़ेक्ट है, ये उल्टा दिखता है। ऐसे मेरा राइट हैंड ही चलता है कामों में, लेफ़्ट हैंड ही नहीं हूँ मैं राइट हैंड से ही सारे काम करती हूँ। तो फिर आपको ये दिख रहा है, लेकिन मैं राइट से ही झाड़ू लगाती हूँ या फिर पोछा जो भी काम करती हूँ ना राइट हैंड से ही करती हूँ। तो आपकी भी गलती नहीं है, आपको जो दिखा वो आपने मुझे सजेस्ट किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा लगता है जब हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे फ्रेंड हमें बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, नहीं लगाना चाहिए, मुझे भी पता है। तो चलिए थैंक यू कहती हूँ मैं आपको, आपने मुझे गाइड किया। लेकिन डियर ये ना उल्टी हाथ नहीं है, सीधी ही हाथ है मेरी। तो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते मैं एंड पे पहुंच गई थी। आज है संडे, तो संडे को ना मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती हूँ मैं। मतलब कि ब्रेक ले लेती हूँ डेली के रूटीन से, क्योंकि किसी को बाहर जाना नहीं होता है। तो मैं बनाती हूँ खाना भी मेरा मतलब बहुत ही शॉर्टकट वाला ही खाना होता है। आज या तो ब्रंच बना लेती हूँ मैं एक ही साथ, नहीं तो अभी दिन लंबे हो रहे हैं तो नाश्ता बना दूँगी। और अपने आप को भी थोड़ा सा पैम्पर करना ज़रूरी होता है। तो संडे को ना मैं कुछ भी अपने लिए करती हूँ। तो आज मैंने मेहंदी लगाया है, मेहंदी लगा रही हूँ मैं। तो पूरे बालों में मैं नहीं लगा रही हूँ, बस आगे आगे में ही लगाऊंगी जितना हो पाएगा उतना, क्योंकि मेहंदी बहुत कम थी। रात को जब मैं घोलने गई थी तो अचानक से मन किया था कि मैं मेहंदी लगा लूँ, कल मेहंदी घोल देते हैं। तो फिर थोड़े से ही बचे हुए थे तो उतना ही घोल दिया, जिसमें ना पूरे बाल नहीं आएंगे, क्योंकि बाल लंबे हैं तो पूरे नहीं आ पाएंगे। तो जितना हो पाएगा उतना मैं लगा लूँगी, और बाकी ना कभी मैं दूसरी बार जब लगाऊँगी तब पूरे में लगाऊँगी। तो हिना ना बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, कंडीशनर का काम करता है। और अब गर्मियाँ आ गई ना तो बाल मतलब सर को भी ठंडा रखता है। मेहंदी के अपने ही गुण होते हैं, और इसमें मैं कुछ कुछ और डाल भी देती हूँ, तो फिर अच्छा रहता है बालों के लिए। तो सप्ताह में कभी कभार लगा लेती हूँ मैं, 15 दिन 20 दिन, या फिर एक महीने में भी कभी लगा लेती हूँ। सर्दियों में तो नहीं हो पाता, लेकिन गर्मियों में मैं कर लेती हूँ। इसके बाद से चाय वगैरह बनाएंगे। अभी सुबह का ही टाइम है, बस झाड़ू लगाया है मैंने, इसके बाद से लगा ली है मेहंदी। और ये सूखेगी तब तक मैं बाकी का काम करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। और चाय के बाद आज क्लीनिंग का बहुत सारा काम है, जो कि स्टोर रूम वगैरह की मुझे सफाई करनी है। और चाय यहाँ बन रही है तो स्टोर रूम वगैरह की सफाई करूँगी आज मैं। थोड़ा सा धूल वाला काम होता है, तो ये ना 2-3 घंटे मुझे लग ही जाएंगे उधर काम करते करते। तो फिर ये ना सूख जाएंगे अच्छे से। तो सुबह लगा लेने से यही फ़ायदा होता है कि साथ के साथ ये सूखते रहते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? तो फ्रेंड्स, स्टोर रूम की सफाई मैंने नहीं दिखाई। नहा लिया है, इसके बाद से पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में अभी कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। नवरात्रि स्टार्ट है, इसलिए सब कुछ जो है सुबह करना पड़ रहा है। हर चीज़ जो है सुबह हो जाती है 9 बजे तक। मतलब कि बच्चों की तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हस्बैंड को जाना है तो वो फिर नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में आजकल बिना लहसुन प्याज का ही बन रहा है। तो मैंने यहाँ आलू और कट की है परवल, और छौंक लगा रही हूँ मैं। भुजिया बनाऊँगी, दही है, दही जमा दी है, और फिर से पराठे बनेंगे सबके लिए। और मेरा नाश्ता जो है, अगर पराठा तो मैं नहीं खाती, मन करेगा तो मैं रोटी खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कुछ अपने लिए बना लूँगी। जैसा भी हो, जिस तरह की भूख होती है मेरी, उस तरह का मेरा नाश्ता होता है सुबह का।
और जो एक टाइम ही खाते हैं ना, जिनको बाहर जाना होता है या फिर एक ही टाइम खाते हो, दोपहर का लंच ना करते हो, तो वो हैवी नाश्ता कर लिया करें। मतलब सब कुछ आप इंक्लूड कीजिए, दाल सब्जी सलाद और रोटी चावल जो भी आपको खाना है वो सब कुछ खाइए। और फिर आप बाहर जाना है तो जाइए, लेकिन मुझे लंच करना होता है। लंच मैं करती हूँ प्रॉपर, जो भी बनता है चावल रोटी जो भी बनता है, मेरा मन होता है तो मैं नाश्ता हल्का फुल्का भी कभी कर लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा भूख होता है तो फिर मैं रोटी भी खा लेती हूँ। भूख के हिसाब से मेरा काम चलता है, मतलब कि खाना चलता है। तो यहाँ पे सब्जी जो है लगभग बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि पराठे बनाऊंगी और सबको नाश्ता दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, 32 बार के साथ एक ही चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कुछ भी खा सकते हो। मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि आप कुछ भी खा सकते हो, एनीथिंग जो आपका मन करे। थोड़ी बहुत डाइटिंग आपकी चलती है तो ठीक है, आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने डाइट में कुछ चेंजिंग कर रहे हो, हैवी आपका खाने का नहीं मन करता है तो फिर आप कुछ बनाकर खा सकते हो। लेकिन अगर आपको मन नहीं कर रहा है कुछ भी अलग से बनाने का, तो फिर आप वही खाना खा सकते हो। बस क्वांटिटी पे आपको ध्यान देना है और उसको चबा चबा के खाना है। 32 बार कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते हो वो नहीं खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। तो मेरा मन नहीं था, पपीता मैं कट कर रही हूँ अपने लिए, मैं खाऊंगी पपीता, बाद में मैं लंच करूँगी। लंच में चावल बनाऊँगी और वो खाएंगे बाद में। तो मैंने यहाँ अपने लिए ले लिया है पपीता और फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक डालती हूँ मैं, और फिर इसे मैं चबा चबा कर खा लूँगी। सभी लोग जो है नाश्ता कर चुके हैं, तो अभी मैं रेस्ट आराम से मतलब खाती हूँ। इस टाइम पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। बच्चे रहते हैं घर पे, लेकिन बच्चे जो है अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, स्कूल जाना नहीं है तो अपने खेल कूद में लगे रहते हैं। और मैं नाश्ता करके आ गई हूँ किचन समेटने, क्योंकि ये हमारा डेली का ड्यूटी है, हाउसवाइफ हैं हम, तो हमारा सब कुछ जो है संभालना पड़ता है हमें। तो फिर मैंने नाश्ता किया, इसके बाद से बैठती नहीं हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप ना खाना खाओ या नाश्ता करो, कुछ भी करो ना, तुरंत आप लेटो मत। लेटोगे तो फिर आपका वेट गेन हो जाएगा। आपको ना चलते फिरते रहना है। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि हमें चलते फिरते रहना, या तो हम लंच करें तब या फिर हम नाश्ता करें तब। तो मेरा क्या है, हम लोग तो मैं ना खुद ही सारा काम करती हूँ, घर का टोटल काम मैं खुद करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है। तो फिर मेरा ना सब कुछ इस तरह से हो जाता है। नाश्ते के बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, जब तक ना आधे घंटे मेरे आराम से निकल जाते हैं। बाद से अभी नाश्ते के बाद मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, जो भी मेरी पसंद की काम होती है ना वो मैं करती हूँ। अभी मेरा जो है सुबह का सारा काम हो गया है। नाश्ते में मैंने आज पपीता लिया था, जो कि आपके साथ शेयर किया, और बाकी लोगों ने पराठा खाया। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा। 32 बार का फॉर्मूला आपका कैसे चल रहा है जरूर शेयर कीजिएगा। आपने स्टार्ट किया है कि नहीं। फ्रेंड्स, हमारे लिए 32 बार फॉर्मूला ना बहुत काम आती है। हम हाउसवाइफ होते हुए मतलब सारा काम हमें करना होता है ना, हाउसवाइफ है हम लोग, सारा काम करना होता है। तो फिर हमारे लिए अलग से टाइम निकाल पाना और फिर डाइटिंग करना, ये सारे काम लिए बहुत मुश्किल हो जाती है डाइटिंग करना ये सब, क्योंकि वीकनेस भी होने लगती है। अगर मैं थोड़े से ना अलग से खाना वगैरह अगर करने लगती हूँ तो फिर मुझे वीकनेस होती है। तो मैं जनरल वही खाना खाती हूँ जो भी बनाती हूँ, बस थोड़ा सा ऑयल वगैरह का क्वांटिटी मैं ना थोड़ा सा देख लेती हूँ, और फिर अलग से बस नाश्ते में मैं जो भी अलग से लेती हूँ। नहीं तो दोपहर का खाना, लंच और डिनर जो है सेम ही होता है हमारा। डिनर लाइट लेती हूँ मैं, बहुत ही लाइट। रोटी ही बनती है हमारे यहाँ, रोटी और सब्जी, 2 रोटी, 1 रोटी 2 रोटी, जितनी भूख हो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं खा सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो किया ही, अब एंड करने की बारी है। तो चलिए वीडियो का एंड यही करते हैं। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।